हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर में। तो मित्रों, चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या-क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में जो आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में देखी गई वनतारा वनतारा पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए, वनतारा पहल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये एनिमल वेलफेयर से। एनिमल वेलफेयर ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने अनंत अंबानी के नेतृत्व में वनतारा वनतारा की शुरुआत की, जो जानवरों को बचाने, इलाज और पुनर्वास के लिए एक व्यापक पहल है। ये इसके द्वारा पहल चलाया गया है और यह कार्यक्रम गुजरात के जो रिलायंस रिलायंस का जामनगर में रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, उसका जो ग्रीन बेल्ट जोन है, उसके भीतर 3000 एकड़ के अभ्यारण्य पर केंद्रित है, जिसे जंगल जैसे स्वर्ग यानी जो जंगल जैसा स्वर्ग यानी जंगल का स्वर्ग जिसे बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया है, पहल। और वनतारा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बचाए गए जानवरों के लिए एक प्राकृतिक और समृद्ध आवास, यानी जो इस दुविधा में रहते हैं, जो घायल होते हैं, जिनका इलाज चल रहा था, उनके लिए अलग से एक आवास बनाने के लिए अच्छे से ये पहल है। और उनके उपचार और समृद्धि को बढ़ावा देना, यानी उनके उपचार से उनको ठीक करना, जिसके कारण उनकी मृत्यु ना हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है? जो निजी और सरकारी संपत्ति को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान जो पहुंचाएगा, उनसे ये पैसा वसूला जाएगा, ऐसा विधेयक पेश किया गया है किस गवर्नमेंट द्वारा। अगर ये विधेयक पास हो जाएगा तो वहां पे ये लागू हो जाएगा नियम। तो किसने किया है? ये उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये विधेयक लाया है। देखिए क्या आगे है, उत्तराखंड सरकार ने आगामी बजट जो बजट जारी किया है, उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति, देखिए उसको छत वसूली विधेयक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इसका क्या उद्देश्य है? जिससे विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान जो सरकारी और निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो दंगाई रहेंगे उनसे वसूला जाएगा ये। और अगर ये जो अधिनियमित अगर ये हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बन जाएगा भारत का। इसके पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने ऐसा विधेयक पर कानून बना चुके हैं। ठीक है, यह पहल है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और गैर कानूनी विनाश से बचाने के लिए सरकार के एजेंडे के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए, सेकंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इनॉग्रेटेड, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है किसकी राजधानी में? ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या है। जैसे मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में त्रिपुरा शहरी आजीविका यानी अर्बन लिवलीहुड मिशन द्वारा आयोजित दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम जो है शहरी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसका ये उद्देश्य है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में चिल्ड्रन पार्क में उद्घाटन के दौरान महिलाओं को सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली राज्य की पहल पर चर्चा की है। तो इसका याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, ये अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर इंग्लिश में आपको देखना हो तो इंग्लिश के कंटेंट भी हम शामिल कर रहे हैं। तो जिनको हिंदी में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो या इंग्लिश में समझना चाहें तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है?
तो बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो ये इंडेक्स जारी हो चुका है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 42nd है। 42वां स्थान इंडिया का है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 से जारी हो चुका है, तो इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत का रैंक है। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है। इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, उनके ढांचे पर रैंकिंग दी गई है, और भारत में इसमें टोटल स्कोर 38.64 के साथ ही 42वें स्थान पर है, और टॉप पर है यूएसए, यूके और फ्रांस, ये इस लिस्ट के टॉपर हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो ये क्या है? मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। तो किसके द्वारा ये रद्द करने के लिए निर्णय लिया गया है? निरस्त करने के लिए ये असम गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें असम सरकार ने गुवाहाटी में हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें इसने असम गवर्नमेंट ने घोषणा की कि जो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 है, इसको रद्द कर दिया जाता है। विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह अधिनियम अब वैध नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा, एक किसने किया? असम गवर्नमेंट ने। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने फैसले का खुलासा करते हुए कहा कि अब इस अधिनियम के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नहीं किए जाएंगे, और सरकार ने प्रभावित मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों, ये जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार थे, इनको पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया है? तो किसके द्वारा ये चालू किया गया? कहां पर? ये सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहां पर चालू किया गया है? ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखिए SECI ने विश्व बैंक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया गया है। यह परियोजना शाम के समय अधिकतम मांग के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बैटरी भंडारण का उपयोग करती है, और इसमें प्रत्यक्ष और परावर्तित प्रकाश को कैप्चर करने वाले द्विपक्षीय सोलर पैनल भी शामिल हैं, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ता है। और इसमें अनुमान लगाया गया है कि इन नवाचारों को सालाना कार्बन डाइऑक्साइड को जो उत्सर्जित होते हैं, इनकी बचत होगी। टनों में काफी मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता था, ये नहीं होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी घाट में पर्पल फ्रॉग को बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है? तो बताइए, देखिए वेस्टर्न घाट में जो पर्पल फ्रॉग है यानी पर्पल कलर के जो मेढक हैं, उनको बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की, स्पेशल फंड। तो किसके द्वारा किया गया है? ये वेस्टर्न घाट में इनमें कौन कौन से हैं? देखिए केरल भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। तो कौन है? तमिलनाडु। स्पेशल फंड रिलीज किया है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। चलिए देखते हैं पर्पल फ्रॉग क्या है। तमिलनाडु ने पर्पल फ्रॉग के संरक्षण के लिए एक विशेष कोष की यानी स्पेशल फंड की स्थापना की है, और जिसे माना जाता है डायनासोर के साथ सह अस्तित्व में रहने वाले, यानी जब से डायनासोर थे तब के ये जीवित जीवाश्म माने जाते हैं।
क्योंकि डायनासोर तो अब जीवित है नहीं, तो ये उस समय के अभी तक जीवित जीवाश्म माने जाते हैं। और जो विश्व स्तर पर सबसे दुर्लभ मेढक में के रूप में इसे मान्यता मिली है, इस पर्पल फ्रॉग को, जो वेस्टर्न घाट में रहते हैं। और यह सुग्लोसिड परिवार से संबंधित है। सुग्लोसिड परिवार से संबंधित है और यह अपना अधिकांश जीवन जो है भूमिगत यानी भूमि के अंदर ही बिताता है। केवल जब मानसून आता है तो उसके दौरान नर मादा के मिलन के लिए ये बाहर निकलते हैं और इनकी विशिष्ट उपस्थिति छोटे पिछले पैरों और विशिष्ट पश्चिमी घाट निवासों के लिए प्राथमिकता के साथ पर्पल फ्रॉग को IUCN द्वारा खतरे के निकट और WPA की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो इसके संरक्षण को महत्व को उजागर करते, यानी ये विलुप्त के कगार पर हैं। तभी इसे देखिए IUCN द्वारा खतरे के इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, जो पर्पल फ्रॉग हैं ये वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु ने इसके लिए स्पेशल फंड रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया होमोसेपियन क्या है? तो देखिए ये नया टर्म है होमोसेपियन। ये क्या है? तो ये है इस सेप्टिक टैंक या मैनहोल क्लीनिंग रोबोट, एक तरह से जो सीवेज को सफाई करेगा। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ये IIT मद्रास में स्थापित एक स्टार्टअप सोलिनास ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दों को संबोधित करते हुए भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप, ये सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है जिसे होमोसेपियन ये बनाया गया है। और इसमें देखिए ये विभिन्न शहरों तक जो सीवर सफाई के लिए एंड टू एंड समाधान पेश करता है और इसकी लागत भी कम है और रोबोटिक सफाई को बढ़ावा देता है, और जिसके कारण जो सफाई करते हैं उनमें काफी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है जहरीली गैसों के कारण। और लेकिन ये समाधान अब सही होगा, जिसे डीप टेक, देखिए डीप टेक जलवायु तकनीकी समाधानों में माहिर है ये रोबोट जो है, जिसमें पानी और स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करने वाले लघु रोबोट भी शामिल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या है, जैसे जल प्रदूषण, रुकावटों जो सीवर में फंसे रहते हैं और जो सीवर और ओवरफ्लो होकर रोड पे बहता है, ये सब उसकी देखरेख करेंगे कि कहां पे क्या दिक्कत है वो सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा राजा सागर जलाशय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया विकसित किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। कृष्णा राजा सागर बांध, तो ये किस स्टेट में है? एक झील है, कहां पर? ये है कर्नाटक में। ऑप्शन है कर्नाटक। क्यों चर्चा में है, चलिए वो भी देख लेते हैं। बेंगलुरु, जिसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? गार्डन सिटी के नाम से। और ये अपने सबसे खराब घरेलू जल संकट, यानी यहाँ पर जल संकट है भैया, तभी ये चर्चा में आया है। और 30 से अधिक इलाकों में हर दूसरे दिन बारी बारी से पानी मिलता है। इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर जल संकट आया हुआ है। और आपूर्ति केवल 30 से 45 मिनट तक होती है, यानी 30 से 45 मिनट तक पानी केवल मिल पाता है। और इसमें 200 कभी इसमें 262 झीलों से भरपूर इस शहर को रियल एस्टेट विकसित के द्वारा केवल जो रियल एस्टेट का विकास हुआ है, यानी जो मकान बिल्डिंग्स पर खड़े हुए हैं, इसे IT हब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कभी 262 झील हुआ करते थे, पानी की कमी होती ही नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ है, केवल 81 झील बचे हैं यहाँ पर, केवल 81। और इन झीलों में से एक महत्वपूर्ण झील है जो अभी भी बचा हुआ है, बाकी सभी खतरे की लिस्ट में है। जैसे इसमें जो कमजोर मानसून के कारण कृष्णा राजा सागर जलाशय है, ये और झीलें सूख गई हैं, लेकिन जो कृष्णा राजा सागर है इस पर अब निर्भरता ज्यादा बढ़ गई है और ये भी सूखने की ही कगार पर है, क्योंकि जब निर्भरता ज्यादा होगी तो पानी की खपत ज्यादा हो जाएगी, तो मानसून हो नहीं रहा बारिश, तो इसमें पानी की कमी आएगी ही। और इसमें टैंकरों की कीमतें, यहाँ पे जो पानी के टैंकर हैं वो आसमान की कीमत छू रहे हैं। झील संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो पानी को बचाइए।
जिसके कारण जल संकट उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंकज उधास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंकज उधास को कौन नहीं जानता, और सभी बता देंगे। तो किससे जुड़े थे? सिंगिंग। ये एक प्रसिद्ध गजल गाते थे और इनकी गजल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 17 मई 1951 को गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 1980-90 दशक में प्रसिद्धि हासिल की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मित्रों, आप लोग बताइएगा हमारा सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस अच्छे थे? और अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।